हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल जी हैं और नगर निगम के कर्मचारियों की सैलरी को लेकर के इस समय विवाद बना हुआ है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। गोयल साहब, जिस तरीके से आज हुआ है, बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट रखा, आम आदमी पार्टी ने भी प्रोटेस्ट रखा, कर्मचारियों की सैलरी का कोई हल नहीं निकल रहा है। आखिर इसका हल क्या है? इसका हल दोनों सरकारों को निकालना है। नगर निगम में जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है उसने हल निकालना है, और जो दिल्ली के अंदर जो सरकार में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने हल निकालना है। दिल्ली में पहली बार ऐसा तमाशा हो रहा है कि जिन लोगों ने हल निकालना है वही लोग एक दूसरे के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारे कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। पिछले कई वर्षों से केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम का जो पैसा बनता है वो देने को तैयार नहीं है। नगर निगम को जो अपना राजस्व एकत्रित करना है वो उसे भी एकत्रित नहीं कर पा रही। उसके अंदर भी लगातार गिरावट हो रही है, और जो दिल्ली सरकार के ऊपर वो भरोसे बैठी हुई है, ये अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होना चाहती। दोनों तरफ से कमियां हैं, और इसका खामियाजा हमारे दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है और हमारे निगम के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने बार बार इनसे कहा है। पिछले महीने भी हमने निगम की कर्मचारियों की समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री निवास पर प्रदर्शन किया था, और उन्हें ज्ञापन देने के लिए गए थे जिसमें नगर निगम के कर्मचारियों की मांगे थी, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने मिलने से इनकार कर दिया। जिस तरह की हठधर्मिता, जो निगम के कर्मचारियों की बात ना सुने, इस तरह नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने निगम के कर्मचारियों को 5-5 महीने की तनख्वाह ना दे पाए, ऐसे हालात कभी दिल्ली में हुए नहीं। दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। दोषी दोनों हैं। दिल्ली सरकार नगर निगम को पैसा नहीं दे रही, और नगर निगम केवल दिल्ली सरकार के पैसे पर निर्भर है, वो अपनी तरफ से राजस्व को बढ़ा नहीं रहा। दिक्कतें दोनों तरफ से हैं, और कर्मचारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कर्मचारी पिछले 5-6 दिन से सिविक सेंटर के मुख्यालय पर सुबह 11 बजे से 1 बजे तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दे दिया है कि यदि आपने कोई समाधान नहीं किया तो हम पूर्ण रूप से हड़ताल पर चले जाएंगे। और आज कोरोना की महामारी पूरे देश के अंदर और दिल्ली के अंदर दोबारा कोरोना की महामारी ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। आप देख रहे हैं कि जो 600-700 केस दिल्ली के पहुंच गए थे, दोबारा लगभग 3500 केस पे, कल 3200 कुछ केस थे, दोबारा से केसों में बढ़ोतरी हो गई है। और इस समय पे हमारे को सैनिटाइजेशन कराने के लिए मौसमी बीमारियां चल पड़ी है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया उस बीमारी ने भी। इन बीमारियों से बचाने के लिए हमारे को अपने डीवीसी वर्करों से दवाइयों का छिड़काव कराना है, सैनिटाइजेशन करवाना है, सफाई व्यवस्था अच्छी बनी रहे उसके लिए सफाई कर्मचारियों से पूरी ताकत से सफाई करानी है। लेकिन इस तरफ ना दिल्ली सरकार का ध्यान है, ना भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में बैठी है इनका ध्यान है, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा दिल्ली की जनता को। इसके अंदर महामारी फैलने का पूरा अंदेशा है, और साथ ही कर्मचारियों को कि पिछली बार बार उनको कहने के बाद भी उनको वेतन नहीं मिल रहा। उनके पास कोई चारा नहीं बचता कि वो हड़ताल पर जाए, और बार बार हमारे भी कहने के बाद भी दोनों पार्टियों के आपस में नूरा कुश्ती खेल रही है, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यदि इस प्रकार से दिल्ली सरकार और नगर निगम दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रही है, नगर निगम यदि फेल है तो दिल्ली सरकार क्यों नहीं नगर निगम के भंग करने की सिफारिश कर देती है? नगर निगम को भंग करने की सिफारिश कर देनी चाहिए दिल्ली सरकार को। और यदि दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को पैसा देने में सक्षम नहीं है, दिल्ली नगर निगम को पैसा देने में सक्षम नहीं है, तो केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। शीला दीक्षित जी की 15 साल सरकार थी, उसमें 2007 से 13 तक उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में थी, और दिल्ली में क्या शीला दीक्षित की सरकार थी। कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि जो शीला दीक्षित जी ने कभी दिल्ली नगर निगम के पैसे को रोका हो। हमेशा पैसा दिया, समय पे पैसा दिया। कर्मचारियों को कभी हड़ताल करने की नौबत नहीं आई। दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी मिली। लेकिन इस समय पे हालात ये पैदा हो गए हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, और उस दोषारोपण का खामियाजा हमारी नगर निगम की कर्मचारियों को और हमारी दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और यदि ऐसा ही चला तो दिल्ली की जनता इन्हें माफ़ करने वाली नहीं है।
ये आगे आने वाले चुनाव को देख के जो ख्याली पुलाव बना रहे हैं। दिल्ली की जनता को सुविधाएं चाहिए और निगम के कर्मचारियों को समय पर वेतन चाहिए। और इन दोनों की पार्टियों की पोल खुलती जा रही है। आज तो और नया तमाशा हुआ, सिविक सेंटर के अंदर, मुख्यालय के अंदर दोनों पार्टी के नेता पहुंच गए। एक कह रहे हैं हमारे साथ चलो धरने प्रदर्शन में, दूसरे कह रहे हैं हमारे साथ चलो। ये पहली बार इतिहास में हुआ। जिन लोगों को इन्हें सुविधा देनी है दिल्ली सरकार को, नगर निगम जो सत्ता में बैठी हुई है, वही लोग इन्हें कह रहे हैं आप धरने प्रदर्शन पे चलो। लेकिन कर्मचारी हमारे बड़े सूझबूझ रखने वाले हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। हम किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। हमने अपना जो काम किया, हमने जो मेहनत किया, हम अपना मेहनताना मांग रहे हैं, अपना वेतन मांग रहे हैं, वो हमें मिलना चाहिए। हम कहीं भी नहीं जाएंगे। तो ये अपना में बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से दोनों पार्टियां राजनीति खेल रही हैं। अच्छा, इसमें क्या सुझाव देना चाहेंगे कि ये समस्या जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके? सुझाव केवल एक है, दिल्ली नगर निगम के मुख्यमंत्री अपनी मंत्रियों के साथ बैठे हैं। नगर निगम के अंदर हमारे महापौर, नेता सदन, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, और यदि वो लोग चाहें तो विपक्ष को भी साथ लेकर टेबल पे बैठें। यदि दोनों की मंशा ठीक हो, दोनों पार्टियों की मंशा ठीक हो, तो 5 मिनट के अंदर अंदर निर्णय हो सकता है। लेकिन ये दोनों पार्टियां निर्णय करना नहीं चाहती है, जानबूझ के दिल्ली की जनता को धोखे में रखना चाहती है, हमारे नगर निगम के कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। शुक्रिया।